हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स घर। और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे हल्ला बोल कॉमिक्स का सेकंड पार्ट। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट पार्ट में नागराज शेर खान को चुनौती देकर हिंदुस्तान वापस आ जाता है। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं छत की बिल्डिंग पे अपनी डॉग 11 स्क्वाड के साथ मुंबई का बाप डोगा। और फिर हमको नज़र आता है शेर खान, जो कि हिंदुस्तान पहुंच चुका था अपनी काली करतूतों को अंजाम देने। हम देखते हैं कि डोगा के ट्रांसमीटर पर गूंजते हैं नागराज के स्वर और वो निकल जाता है अपनी डॉग 11 के साथ मुकाबला करने शेर खान का। शेर खान पहुंच चुका था अपने साथी को छुड़ाने, पर उसको रोकने पहुंच चुकी थी वहां डॉग 11। और उसी आंधी के साथ उसको एहसास हो गया था कि यहाँ और कोई भी है, और वो था रात का रक्षक डोगा। शेर खान पूछता है, कुत्ते का मास्क क्यों लगा रखा है? कौन है तू? ओह, तो तू है वो कुत्ता जिसकी बात कर रहा था नागराज। मैं तुझे कुत्ते ही की मौत मारूंगा। क्योंकि शेर खान कुत्ते नहीं पालता। तो डोगा कहता है, तेरी औकात भी नहीं कुत्ते पालने की, और वो भी हिंदुस्तानी। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि शेर खान और डोगा और शेर खान के बीच फाइट, जहाँ डोगा के ऊपर शेर खान भारी पड़ रहा था, पर भारी तो पुलिस भी पड़ रही थी आतंकवादियों पर, जहाँ वो उनसे इन्फॉर्मेशन उगलवाने में लगे हुए थे। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डोगा को पीट रहा है शेर खान, लेकिन तभी अचानक से डोगा उसको बस एक ही घुसा मारता है और वो धाराशायी हो जाता है। एक तरफ आज़ाद हो रहे थे आतंकवादी और दूसरी तरफ डॉग 11 उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, और उन्होंने कई आतंकवादियों को चीर फाड़ भी डाला था। पर आज़ाद हो चुके थे आतंकी, और अब आतंकियों और डॉग 11 के बीच था तेजाबी। और उसने डोगा के उस सामने आकर डोगा के ऊपर एक वार किया, खड़ाक। डोगा ने भी अपनी गन उतार ली और उसके ऊपर गोली बरसाई, मगर उसको कोई फ़ायदा नहीं। तब निकाली थी डोगा ने अपनी गुस्सा गन और जलाकर खाक कर दिया था। कोई था जो डोगा पर नज़र रखे हुए था, और दूसरी तरफ आतंकी पहुंच चुके थे व्हाइट हाउस, जहां वो अपने स्लीपर सेल्स के साथ बना रहे थे हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को देने का मंसूबा। और इधर डोगा उसकी फिराक में इधर उधर ढूंढ रहा था उसको। दाद भाई अपने स्लीपर सेल्स को दे रहा था आदेश कि वो होटल ताज में मचा दे आतंकी कहर, और तभी गार्ड्स अंदर चले आते हैं होटल ताज के, और वहाँ चलती हैं गोलियाँ। ये देखकर दाद भाई बहुत खुश होता है और वो वहाँ से निकल जाता है स्टेडियम की ओर, जहाँ उसने बना रखे थे कुछ और ही नापाक इरादे हिंदुस्तान में आतंक मचाने के लिए। तभी वहाँ पहुँचता है डोगा और वो उसको कहानी बताता चला जाता है कि होटल ताज में ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं। ये सुनकर बौखला सा गया था दाद भाई, और उसने निकाल लिया था हबू जंगल को और उसने छोड़ दिया था स्टेडियम में। और स्टेडियम में उस आतंकी शक्ति ने अपना आतंकी रूप धारण कर लिया था और लोगों पर कहर बरसाना शुरू कर लिया था। और डोगा ने भी निकाल ली थी गुस्सा गन, लेकिन असर थी उसकी गुस्सा गन, और डॉग 11 और डोगा अब जमीन पर पड़े थे। गाड़ी के नीचे छुपी पिशाचनी ने सुन ली थी डोगर की अंतर मन की आवाज़, और वहां आ पहुंचा था नागराज भी। और अब पिशाचनी ने उसकी मदद के लिए उसकी तरफ बढ़ा दी थी गुस्सा गन, और नागराज ने अपने सर्प सैनिक छोड़ दिए थे हाबू जंगल पर, मगर उनका भी कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो और जहरीले हो गए। इधर डोगा का हाथ पहुंच चुका था गुस्सा गन पर, और डोगा ने उठा ली थी अपनी गुस्सा गन। और उधर दाद भाई ने पिशाचनी का गला पकड़ लिया था और वो उसको मार रहा था। इधर नागराज और अग्निका ने तांडव मचा दिया था अबू जंगल पर, और उधर पिशाचनी रोकने में लगी थी दाद भाई को, और उसने वैन में ही रोक कर रखा हुआ था दाद भाई को। अब दाद भाई और पिशाचनी दोनों ही ख़त्म हो चुके थे और ख़त्म हो चुका था आतंक, और इसी के साथ ऑपरेशन मुंबई ख़त्म हुआ और समाप्त हुई है हमारी कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।